अभी हमने एक्सरसाइज कंप्लीट किया और एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में हमें नॉलेज नहीं रहता है कि हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। देन अगर आप समझिए आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, इसका डिसीजन आपके हाथ में है। आपको ये समझना है कि वेट लॉस, आपको ये नहीं समझना है कि वेट लॉस ओनली एक्सरसाइज से हो सकता है। काफ़ी लोग हार्ड मेहनत करते हैं, बहुत सारा पसीना बहाते हैं और उसके बाद में उन्हें पता नहीं होता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और उस वजह से उनका वज़न कम ही नहीं होता है। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है जो जिम में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, मसल्स तोड़ रहे हैं और उन्हें एक महीने में 300 ग्राम 1 किलो का वज़न उनका कम होता है और उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो वज़न किस चीज़ का कम कर रहे हैं। वो वज़न उनका मांसपेशियों का कम हो रहा है क्योंकि उनको डाइट का पता नहीं है। तो आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप क्या खा रहे हैं, आप कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि वज़न कम होता है आपकी कैलोरी मैनेजमेंट से। आपको ये ध्यान रखना है, वज़न किससे कम होगा? आपके कैलोरी मैनेजमेंट से। आप क्या खा रहे हो उससे आपका वज़न कम होगा। यस, तो सबसे पहले आप चेक करिए। मैं एक चीज़ बताता हूँ, जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं उनको दिन भर में मिनिमम 1100 कैलोरी चाहिए, मिनिमम। समझ रहे हैं आप लोग? महिलाओं को मिनिमम 1100 कैलोरी चाहिए, मैक्सिमम 1700-1800 कैलोरी चाहिए मैक्सिमम। जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है, जिनका वज़न 90 है 80 है, उनको लगभग 1700-1800 कैलोरी चाहिए दिन भर में। आपको ये समझना है। अगर पुरुष है तो मिनिमम उनको 1400-1300 कैलोरी चाहिए होता है अगर पुरुष है तो। अगर जिनका वज़न हाई है, जिनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बूस्ट है, अगर उनका वज़न 90 किलो है, 85 किलो, 85-86 है, तो लगभग उनको 2000 कैलोरी दिन भर में कंज्यूम करना होता है। एंड आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है, आप मशीन पे जो चेकअप कराते हैं उसमें रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आता है, उसके अंदर अगर आप मेहनत करते हैं तो 500 कैलोरी आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, आप बिल्कुल बैठने वाला काम करते हैं, आपका सिटिंग वाला काम है दिन भर का, तो देन आपको 300 कैलोरी से भी कम आपको ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अब इसको हम चेक करते हैं। ये तो रहा एक जानकारी कि आपको इतना कैलोरी आपकी बॉडी में कंज्यूम करना है। यस, अब लोग कहते हैं कि वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है, तो कैलोरी क्या है इसको समझ लीजिए। आपकी बॉडी, आप जो भी खाना अपनी बॉडी में डाल रहे हो, जो भी लिक्विड आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो, उसको हमारा जो शरीर है वो एक क्वांटिटी में नापता है, उसको हम कैलोरी बोलते हैं। जैसे दूध को लीटर में नापा जाता है, दूरी को किलोमीटर में नापा जाता है, वैसे ही हमारा शरीर, हम जो भी कंज्यूम करते हैं उसका एक डिजिट होता है नापने का, उसको कैलोरी बोला जाता है। आपको समझ में आया? अब आप चेक करिए, मैं आपको छोटा छोटा चीज़ें बताता हूँ कि एक्चुअली कैलोरी हम कहाँ कहाँ से ले लेते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि मैं सर घर का ही खाना खा रही हूँ, 2 चपाती खाती हूँ एंड रोटी खाती हूँ, सब्जी खाती हूँ, यही खाती हूँ, लेकिन आप कैलोरी कहाँ से ले रहे हैं? तो अगर आप चेक करिए, आप एक चाय भी दिन भर में पी रहे हैं, दूध मीठे शक्कर वाली। अब चाय डिपेंड करती है किस घर में कैसी बन रही है, कितनी उसकी साइज़ है। मिनिमम 150 कैलोरी से लेके मैक्सिमम 500 कैलोरी आपकी एक कप चाय में होता है। अगर आप दूध मीठे वाली शक्कर वाली चाय आप रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका कैलोरी आप देख सकते हैं, एक छोटे से कप से लेके एक बड़े कप तक 150 कैलोरी से लेके 500 कैलोरी होता है। उसके बाद में आप आगे चलिए उसको हटा दीजिए। उसके बाद में अगर आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं, आप कहीं पे भी शादी पार्टी में जा रहे हैं, अगर आपने कोई भी मिठाई का पीस लिया, उसमें 300 कैलोरी से लेके लगभग 700 कैलोरी रहती है। डिपेंड करता है उसमें मीठा कितना है। समझ में आया? मतलब मीठे में ज़्यादा कैलोरी रहती है, हाई कैलोरी रहती है। आपको ये समझना है, मीठे में हाई कैलोरी रहती है। तो अब वहाँ जाके आप कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी शादी आ रही है, आपको सबको पता है। तो वहीं अब काफ़ी लोग नंबर 1 क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने शादियों में एंजॉय किया है। तो अभी उसके बाद में आप आगे चलिए। अभी काफ़ी लोग कहते हैं कि एक कटोरी सब्जी जो आपकी है, जो आप घर पे बनाते हैं, उसमें मिनिमम 200 कैलोरी से लेके मैक्सिमम 500 कैलोरी रहता है एक सब्जी के बाउल में आपके में। अब उस पर भी डिपेंड रहता है कि आपने तेल, मिर्च, मसाले एंड नमक कितनी मात्रा में डाला है, उसी से उसकी कैलोरी बढ़ती है। आपको ध्यान रखता है। तो अगर आपको वेट लॉस प्रक्रिया में हो तो उसमें कम तेल, मिर्च, मसाले आपको डालने हैं, जिससे कि आपका बेटर रिजल्ट आपको मिले। यस, आपको समझ में आया? एंड उसके बाद में जैसे काफ़ी लोग कह रहे हैं चपाती ले रहे हैं सर, तो चपाती की भी साइज़ अलग अलग होती है। काफ़ी लोग गैस पे बना रहे हैं, काफ़ी लोग चूल्हे पे बना रहे हैं, गांव वाले हैं। तो एक चपाती की जो साइज़ होती है, एक चपाती की जो साइज़ होती है, उसके अनुसार एक चपाती में 200 कैलोरी से लेके लगभग 500 कैलोरी तक रहता है।
मैक्सिमम 500, आपको ये समझना है। मिनिमम अगर आपका चपाती बिल्कुल छोटा है तो 200 कैलोरी उस चपाती में आपका रहने वाला है। यस, अगर कोई चावल खाने वाला है तो उस चावल में भी आप देखिए वाइट चावल खा रहे हैं, वाइट राइस है या ब्राउन राइस है। अगर आप वाइट राइस खा रहे हैं तो बंद कर दीजिए, वाइट राइस बहुत हेवी होता है, बॉडी में पचता नहीं है, आपको ध्यान रखना है। आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें और एक बाउल कटोरी में वही आपका 300 से 500 कैलोरी के समथिंग आपका रहने वाला है। यस, आपको समझ में आया। उसके बाद में काफ़ी लोग कहते हैं कि सर मैं सलाद खाता हूँ, तो सलाद में खीरा है 0 कैलोरी, आपको ये समझना है। जिनमें भी 100 कैलोरी से नीचे ही काउंट होता है उनको 0 कैलोरी के लगभग माना जाता है। तो खीरा 0 कैलोरी है। अगर आप एक एप्पल ले रहे हो 85, 60, 90 कैलोरी के डिपेंड करता है। अगर आप एक बिस्किट का पैकेट ले रहे हो लगभग 400 कैलोरी ले रहे हो। अगर आप एक चिप्स का पैकेट रहे हो तो उसके पीछे लिखा होता है 300 से 500 कैलोरी। आपको ये समझना है कि मेरे को क्या खाना है। अब यहाँ पे एक ही समझ में आता है कि आपको इतनी कैलोरी में अपनी डाइट बनानी है जितने से मेरा वजन कम हो। आप डेली चेक करिए कि मेरा अगर रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म 2000 आ रहा है तो मेरे को 1500 कैलोरी का खाना डिजाइन करना है, 1500 का खाना आपको डिजाइन करना है, आपको ध्यान रखना है। और उस 1500 में आपका प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। प्रोटीन वैल्यू जिसके बारे में हमने कल सीखा था कि प्रोटीन कितना हमें कहाँ से मिल सकता है, तो उसमें 1500 जो कैलोरी है उसमें आपका प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए एंड फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो ना, उसमें लगभग 40% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अब कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा आपके सलाद से, मोटे अनाज से, जो मैंने आपको पहले डिफाइंड किया है कि वो कहाँ से मिलने वाला है, आपको सभी को पता है। तो वो चीज़ें आपको रेगुलर कंज्यूम करना है, रेगुलर कंज्यूम करना है। तो ये कैलोरी का जो पॉइंट है आई थिंक आप सभी लोगों को